कई बार हमारे विश्वास करे तो मसीह है, तेरा ऐसा क्यों नहीं हुआ, तुम तो विश्वासी हो, तुम तो बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम्हारी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं हुआ। हमारे विश्वास के ऊपर हमेशा अटैक होते हैं, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको दौड़ते जाना है। बर्तिमाई की तरह लोग कुछ भी बोले, आपको अपनी मंजिल को, आपको यीशु को पुकारना छोड़ना नहीं है, अपने विश्वास को सेव करके रखना है, उसे खोना नहीं है। एक दिन आएगा जब अब आपने बोलना नहीं छोड़ा, पुकारना नहीं छोड़ा, चिल्लाना नहीं छोड़ा, यीशु आपकी आवाज को सुनकर रुक जाएगा और बोलेगा। आप जानते हैं यीशु ने चंगाइयां करने से पहले एक प्रचार किया था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अगर तेरा पांव तुझसे पाप कराए तो तू उसे काट के फेंक दे। ऐसा ना हो कि तेरा पूरा शरीर नरक में डाला जाए। और अगर तेरा हाथ तुझसे पाप कराए तो उसे काट के फेंक दे। ऐसा ना हो कि तेरा पूरा शरीर आग पे झोंका जाए। अगर तेरी आंख तुझसे पाप कराए तो उसे निकाल के फेंक दे। बहुत सारे लोग, हमें चंगाई मिल गई, हाँ, एक लंगड़ा चलने लगा, एक गूंगा बोलने लगा और एक अंधा अगर देखने लगा, और उसके बाद वो पाप करके नरक में चला गया, तो क्या ऐसी हीलिंग हमारे किसी काम की है? कोई काम की नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति फिर से चंगा होगा, फिर से सामर्थ और बल पकड़ेगा और फिर से पाप करेगा। प्रभु की इच्छा नहीं है कि कोई भी बीमार रहे, कोई भी श्रापित रहे। प्रभु की इच्छा है, उसने सबसे पहले ये प्रचार किया, पापों से मन फिराओ। और बाइबल बताती है जब वो परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता था तो बहुत से बीमार लोग भी उसके वचन को सुनते थे और उसके वचन के द्वारा चंगे हो जाते थे। परमेश्वर ने कहा कि मैं अपना वचन भेजकर तुम्हें चंगा करूंगा। और चंगाई केवल नए नियम में नहीं, पुराने नियम में भी जब हम देखते हैं तो बहुत सारी चंगाइयां हमें देखने को मिलती हैं। जो सबसे यादगार रहता है, नमान कोढ़ी को प्रभु ने, जो विश्वासी भी नहीं था, लेकिन जब उसने अपने आप को नम्र किया और वो प्रभु के दास के पास आया और उसकी बात को माना, परमेश्वर ने उसे चंगा किया। हम राजा हिजकिया के विषय में पढ़ते हैं, जब वो बीमार हुआ, मरने पर था और प्रभु ने मैसेज दिया कि तुम मर जाएगा, लेकिन उसने प्रार्थना की, दीवार की ओर मुंह फेर कर उसने अपने पापों की क्षमा मांगी और प्रभु से को अपने काम गिनाए। प्रभु देख, मैं तेरे सामने खराई से चलता रहा, मैंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया तेरी नजर में बुरा। और जब उसने रो के गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, बाइबल हमें बताती है जो चेला था अभी बाहर आंगन तक भी वो पहुंचा नहीं था, और प्रभु ने कहा जा मेरे उस राजा को बोल तेरे जीवन के 15 साल बढ़ा दिए गए हैं। जब हम चर्च में आते हैं, हम घमंड के साथ, प्राइड के साथ हमारे लिए प्रार्थना करो, नहीं। अगर आप बाइबल में देखें, जो लोग बीमार थे उन्होंने कैसे प्रार्थनाएं की। चंगाई प्रभु का नेचर है, वो कभी भी अपने बच्चों को बीमार नहीं देखना चाहता। लेकिन चंगाई को लेने के लिए नमान ने जब विरोध किया, उसने बोला, अरे उसको एलीशा ने बोला जा यरदन नदी में 7 डुबकी लगा ले। बोला हमारे यहाँ जलाशय कम है क्या? मैं इतने सुंदर सुंदर स्विमिंग पूल में नहाता हूँ, गंदी सी नदी में मैं नहीं लगाऊंगा डुबकी। उसके सेवक ने बोला कौन सा भारी काम बोला है, कर ले। और जब उसने बात को सुना, अपने आप को दीन किया, नम्र किया और प्रभु के दास की बात को माना और 7 डुबकियां ली, 7वीं डुबकी में ही उसका सारा कोढ़ चला गया। तो प्रभु से लेने के भी तरीके हैं। जब वो औरत दौड़ती गई, प्रभु मुझ पे दया कर, अपने मन में कहा कि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। 12 साल से उसको लहू बहता था, और जब उसने अपने आप को दीन किया, भीड़ को चीरते हुए उसने वस्त्र को छुआ और वो चंगी हो गई। यीशु ने कहा जा बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आज हमारे अंदर वो नम्रता और वो विश्वास, फिर प्रभु हमारी दुहाई को सुनता है।
तो हमें याद रखना है, केवल चंगाई, यीशु ने बहुत सारी दुष्ट आत्माओं को निकाला, बहुत सारी चंगाइयां की, लेकिन आज उससे भी बढ़ के मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। चंगाई से भी बढ़कर, छुटकारों से भी बढ़कर, आशीषों से भी बढ़कर, धन से भी बढ़कर, महिमा से भी बढ़कर, बरकतों से भी बढ़कर एक बरकत जिसके लिए यीशु यहाँ पर आया, वो सत्य को जानना कि यीशु क्यों आया। क्या बीमारों को चंगा करने आया केवल? लोगों को धनवान बनाने आया केवल? क्या केवल दुष्ट आत्माएं निकालने आया? नहीं, इनसे भी बढ़कर जो यीशु करने आया, अगर आपने उसको समझ लिया तो बाकी की चीजें आपके पीछे पड़ के आपको मिल जाएगी। चंगाई कोई व्यक्ति नहीं करता, चंगाई यीशु करता है। चंगा करने की सामर्थ्य यीशु के पास है, जो अधिकार उसने हमें दिए हैं, वो जिसको चाहे दे सकता है। हाँ, उसने किसी को 5 तोड़े, किसी को 2 तोड़े, किसी को 1 तोड़ा दिया, पर तोड़े उसके हैं, हिसाब उसको देना है। चर्च परमेश्वर का है, महिमा उसकी है, लोग उसके हैं, कलीसिया उसकी है, चंगाई छुटकारे उसके हैं, जिसके द्वारा लोग जान सके। बाइबल में लिखा है, जब चेले वचन का प्रचार करते थे तो वो क्या करते थे? वचन का प्रचार करते थे। और लोग क्या है, जब वो वचन को सुनते थे, अच्छा यीशु ने ऐसा किया, यीशु ने अंधे को चंगा किया, यीशु ने ये काम किए, जब चेले लोगों को बताते थे तो लोगों के अंदर विश्वास आ जाता था। और लोग कहते थे, आप हमारे लिए भी, अच्छा यीशु ने ऐसा किया, आप यीशु के चेले हो, हमारे लिए भी प्रार्थना करो। और जब चेले प्रार्थना करते थे, यीशु की वही सामर्थ आके लोगों को चंगा करती थी। और आज भी ऐसा ही है, जो अभिषेक यीशु के पिता ने दिया, वही अभिषेक उसने आगे ट्रांसफर, लेकिन उसको भी लेने के लिए परमेश्वर की दीनता, नम्रता। अच्छा, हम कितने भी दुनिया में हमारा नाम क्यों ना हो जाए, लेकिन हमें याद है वो पहला दिन जब प्रभु ने हम सबको अपने पास बुलाया था। मैं हमेशा बोलती हूँ, हम एक मिट्टी का ठीकरा था जिसकी सुधि यीशु ने ली। वर्तमाई जब वो अंधा भिखारी, जो अंधा था, अंधा व्यक्ति दौड़ सकता है क्या? कंपटीशन करता है क्या? वो नहीं। पर बाइबल बताती है कि वो जब उसने सुना यीशु नासरी आया है, उसको पता था यीशु बड़े बड़े काम करता है, तो बाइबल में लिखा है वो यीशु की ओर दौड़ा, बिना जाने कि आगे क्या है। वो दौड़ा, विश्वास से दौड़ा, ये मौका मैं जाने नहीं दूंगा, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। चीखता हुआ, चिल्लाता हुआ, भीड़ उसको धक्के दे रही थी, लेकिन उसने चिल्लाना नहीं छोड़ा, उसने पुकारना नहीं छोड़ा। वो और ऊंचा पुकारा था, जितना लोग उसको कह रहे थे, जितना उसके विश्वास के ऊपर अटैक हो रहे थे। कई बार हमारे विश्वास पे, अरे तू तो मसीह है, तेरा ऐसा क्यों नहीं हुआ, तुम तो विश्वासी हो, तुम तो बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम्हारी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं हुआ। तुम्हारे विश्वास के ऊपर हमेशा अटैक होते हैं, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको दौड़ते जाना है। बर्तमाई की तरह लोग कुछ भी बोले, आपको अपनी मंजिल को, आपको यीशु को पुकारना छोड़ना नहीं है, अपने विश्वास को सेव करके रखना है, उसे खोना नहीं है। एक दिन आएगा जब आपने बोलना नहीं छोड़ा, पुकारना नहीं छोड़ा, चिल्लाना नहीं छोड़ा, यीशु आपकी आवाज को सुनकर रुक जाएगा और बोलेगा, मैं तेरे लिए क्या करूं। आज आपको पुकारना नहीं छोड़ना, चिल्लाना नहीं छोड़ना। प्रभु एक दिन आएगा, और आज परमेश्वर ने ये दिन आपके लिए रखा है। कोढ़ी यीशु के पास जाता और कहता है, यीशु अगर तू चाहे तो मैं चंगा हो जाऊं। यीशु ने कहा, मैं चाहता हूँ बीमार चंगे हो जाएं, मैं चाहता हूँ दुष्ट आत्मा से लोग ग्रस्त हो जाएं, मैं चाहता हूँ तुम्हारे कंगालपन चले जाएं, मैं चाहता हूँ तुम्हारे कर्जे उतर जाएं, मैं चाहता हूँ तुम ब्लेस्ड हो। वो चाहता है, लेकिन क्या केवल इतना ही, क्या केवल आप इतने में ही संतुष्ट हैं? इससे भी उत्तम लाइफ जिसके विषय में सुलेमान हमें बताता है, एक लाइफ जो इससे भी उत्तम है। सुलेमान ने वो जो धन में नहीं, शोहरत में नहीं, किसी चीज में, वो कहता है सबसे बहुत सारी चीजें सुलेमान ने की, और आखिरी में वो एक ही बात कहता है कि मैंने जान लिया है कि सुख
किसमें है। उसने कहा परमेश्वर का तू भय मान और उसकी आज्ञाओं पर चल, यही मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है। आज हमें हमारा संपूर्ण कर्तव्य जानना है क्या है। परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं को पूरा कर। यीशु तो चंगा करने वाला है, वो तो आंखों को हील करने वाला है। वो क्या कह रहा है? एक तरफ तो वो जन्म के अंधे बर्तमाई की आंखें खोल रहा है और दूसरी तरफ कह रहा है अगर कोई पाप करे तो अपनी आंख को निकाल के फेंक दे। ये क्या है? दो बातें समझ में आ रही है आपको? तो यीशु क्या बता रहा है? बर्तमाई की आंखें खुलना ठीक है, लेकिन उससे भी बड़ी बात पाप से दूर रहना। अगर तेरी दो आंखें और एक आंख पाप करा रही है तो निकाल के फेंक दे। आंखें देने वाला क्या बोल रहा है? समझो उसे। वो अभिलाषाएं, वो इच्छाएं, वो पाप की जीवन, प्रभु कहता है उसको त्याग दो। और यीशु जब आ रहा है, अरे अब तो दुनिया कहने लग गई, अब तो अन्य जाति भी कहने लग गए, हाँ 2030 तक अंत हो जाएगा। अब तो पूरा संसार कह रहा है, सारी कम्युनिटी के लोग कह रहे हैं अंत आ गया, अंत आ गया, जबकि सारी सच्चाई तो बाइबल में लिखी है। हाँ अब तो लोग अपना भी सब खोज खोज के बता रहे हैं भाई आ रहे हैं। और हम लोग मसीह लोग आराम से, हमारी आंखें केवल दुनिया की चीजों पे लगी हुई, कितना भी कुछ हमारे पास क्यों ना हो। कल तूफान आ रहा था, हाँ रोक पाया कोई? हाँ पेड़ पौधे कोई रोक पाया? जो उसने करा, वो जो चाहा उसने करा। एक छोटे से तूफान को नहीं रोक सकते। क्या यीशु के आगमन को तुम्हारी भावनाएं रोक सकती हैं क्या? तुम्हारा सोचना कि अभी यीशु नहीं आएगा, अभी तो पता नहीं कितना, अभी तो प्रभु कहता है साइन देखो। क्या साइन पूरे नहीं हो रहे? क्या दुनिया में हाहाकार नहीं मच रहा? अब सब कुछ नए तरीके से और बहुत बड़े क्राइसिस दुनिया में आएंगे, लेकिन प्रभु अपने लोगों को बचा के रखेगा, अपने लोगों को सुरक्षित रखेगा। ज्यादा दुनिया की तरफ, ज्यादा वर्ल्ड की ओर, संसार की ओर ध्यान मत दीजिए। ये समय है आपको परमेश्वर पे ध्यान करने का। उसके हर भविष्यवाणी पूरी हो रही। अब ज्यादा समय नहीं है। प्रभु कह रहा है अपनी आंख को निकाल दे, अपनी अभिलाषाओं को निकाल दे, अपनी जो तूने योजनाएं अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए का उपाय मत कर। सीधा सिंपल प्रभु पे फोकस कर, वो आ रहा है। आज बहुत सारे मसीह लोग हैं, मसीह 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 हम कहते हैं अपने आप को, लेकिन हमारा ध्यान आज भी संसार में घुसा हुआ है। आज भी संसार की चीजें हमें आकर्षित करती हैं, संसार जैसी हम बनना चाहते हैं। आपको ध्यान रखना है, अगर परमेश्वर ने आपको ऊंचा उठाने का ठान लिया है, आपको अपनी महिमा करने के लिए ठान लिया है, तो आप कोई रोक नहीं सकता। आपको केवल परमेश्वर के साथ मजबूती के साथ अपने संबंध को कायम रखना है। अंत में सारी चीजें मिट जाएंगी, लेकिन परमेश्वर के साथ आपका संबंध ही होगा जो आपको परमेश्वर के साथ लेकर जाएगा। अपने संबंध को मजबूत करें। और संबंध मजबूत कैसे होगा? जब आप परमेश्वर के साथ अपना समय अधिक बिताएंगे। जब से ने प्रभु को जाना और जब से ये सेवा शुरू हुई, उसके बाद मैंने कभी भी कुछ नहीं, केवल प्रभु और प्रभु का आगमन। 24 घंटे उसी पे मेरा फोकस रहता है। संसार की उलझनों में नहीं उलझना, हाँ संसार की चीजों से बच के रहना, व्यर्थ की चीजों में नहीं। बाइबल में लिखा है व्यर्थ के बाद विवाद, वंशावलियों में, किसी चीज में मत उलझिए। अपने आप को पवित्र करो। यीशु का आना वो क्या देखेगा आपके जीवन में? आपके हृदय में पवित्रताई। प्रभु चाहता है आज हम उसके वचन के अधीन हो जाएं, उसकी आज्ञाओं को माने और पवित्रताई का जीवन जिए, क्योंकि यीशु आ रहा है। ये देह हम प्रभु चंगी करेगा, लेकिन एक महिमा में देह है जिसमें कभी बीमारी नहीं आएगी, जिसमें कोई रोना नहीं होगा, जिसमें कोई आंसू नहीं होंगे। परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारी देह की दशा को पूरी तरह से बदल दूंगा। क्या वो महिमा में दे चाहिए हमें? तो हमें उस महिमा में दे लेने के लिए मैं चाहती हूँ कि इससे भी उत्तम चीजों को हम सोचें। चंगाई प्रभु की इच्छा है आपके लिए, लेकिन उससे भी उत्तम हृदय की चंगाई। अगर प्रभु को देखना है तो क्या चाहिए? शुद्ध मन। क्या चाहिए? शुद्ध मन। हम रैप्चर की तैयारी करें। ऐसा नहीं है कि उसके बाद लोग नहीं बचेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल होगा।
बहुत मुश्किल। इसीलिए जब हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, अब 10% संसार में शरीर के लिए और 90% ऊपर वाले जीवन के लिए आपको तैयारी करनी है। आप सोचो, संसार में कोई भी अच्छी न्यूज़ मिल रही है? कोई भी अच्छी न्यूज़ वर्ल्ड वाइड पूछ रही हूँ मैं आपसे, इंडिया की बात छोड़ो, अब मैं वर्ल्ड वाइड पूछ रही हूँ आपसे, कोई अच्छी न्यूज़ मिल रही है? कहीं आपको अच्छी न्यूज़ नहीं। बस एक ही अच्छी न्यूज़ है, यीशु आ रहा है, हमें लेने के लिए तैयार रहो। ये अच्छी न्यूज़ है। संसार से ये दिक्कत, वो दिक्कत, ये क्राइसिस, वो क्राइसिस, अकाल, भुखमरी, महामारी, प्रभु कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। हाँ, चाहे तू मौत की घोर अंधकार की तराई में से होके गुजरे, मैं तेरे साथ रहूंगा। परमेश्वर के वायदे जब हमारे साथ हैं, बाइबल हमें बताती है कि मन का आनंद एक अच्छी औषधि है। नीति वचन 17:22 में लिखा है, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। हमें क्या रहना है? हमेशा आनंदित रहना है। किसमें आनंदित रहना है? धन में? हाँ, संसार में? क्या लिखा है? पौलुस क्या कहता है? प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, सदा आनंदित रहो। आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। और मन का आनंद अच्छी औषधि है। मन का आनंद, इसीलिए मन में आनंदित। मैं कुछ दिन पहले ही बात कर रही थी, आजकल ब्लड प्रेशर बड़ा बढ़ जाता है, शुगर सबको हो रही है, थायराइड हो रहा है, ये हो रहा है। और मैंने बोला मुझे पता ही नहीं क्या होता है। मुझे पता ही नहीं ये क्या होता है। क्यों? हम प्रभु में आनंदित रहते हैं। आज बीपी घट गया, आज बढ़ गया, आज ये हो गया, आज शुगर बढ़ गया, आज बोले टाइम ही नहीं है। बेचारी बीमारी भी दूर खड़ी खड़ी देखती है, कब जाऊं, कब तो मौका मिले। 24 घंटे ही हाँ करते रहते हैं, आनंदित रहते हैं, प्रार्थना में लगे रहते हैं। हालेलुया। समझ रहे? रोना भी है। आप जानते हैं रोना भी एक अच्छी चीज है। बाइबल लिखती है कि आंसुओं से दिल जो है वो निर्मल हो जाता है, हृदय निर्मल हो जाता है। आपके अंदर कितना ही गुबार बसा हुआ है, आप प्रभु के आगे रो ले 1-2 घंटे, आप देखेंगे आपका हृदय निर्मल हो जाएगा। और आनंद एक अच्छी औषधि है, दवाई है। सबसे अच्छी औषधि क्या लिखा? मन का आनंद अच्छी औषधि, दवाई है। तो क्या करना है? हमें आनंदित रहना है। और मन के टूटने से हड्डियां भी सूख जाती हैं। अभी हम इतनी फास्टिंग रखते हैं, सूखते नहीं हैं। हमारा मन का आनंद अच्छी औषधि है। समझ आ रही है आपको? आनंदित रहें, आनंदित रहें। परिस्थितियां, तूफान आते हैं, शांत हो जाते हैं, चीजें होती हैं, आती है। अभी कोई, मैं सुन रही थी, एक बहुत अच्छे कॉलेज में कोई पढ़ता था बच्चा, उसने नंबर कम आने के कारण 15वीं मंजिल से गिर के छलांग लगा के बच्चा मर गया, जवान बच्चा। एक बच्चे के 3 नंबर कम आए, उसने सुसाइड कर लिया। हाँ, छोटा सा कुछ होता है, लोग क्या यही जिंदगी है? क्या लाइफ यही है? समझ रहे? क्यों डिप्रेशन हो लगता है दुनिया में? बस यही है, मन आनंदित नहीं है। प्रभु चाहता है मन का आनंद अच्छी औषधि है। आनंदित रहो हर समय। धन्यवाद, बाइबल में लिखा है हर बात में, हर समय प्रभु के सामने आनंदित रहो, धन्यवाद करते रहो। धन्यवाद, धन्यवाद। एक धन्यवादी हृदय प्रभु से बहुत कुछ ले लेता है। हर बात में धन्यवाद। जीवित है, सबसे बड़ा धन्यवाद प्रभु का। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हालेलुया।